न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। मशरक़ वस्ता में जंग की आग मजीद भड़क उठी। यमन से इसराइल पर पहला मिसाइल हमला, ईरान इसराइल तसादुम खतरनाक मरहले में दाखिल। ईरान का दो टोक ऐलान, खुद मुख्तारी के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी इसराइली कार्रवाइयों को जारियत करार, आबनाए खुर्मस पर कंट्रोल का इंदिया। इंडिगो तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। इंजन में खराबी जैसे खतरनाक मसले के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, तमाम मुसाफिर महफूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमले की असेंबली में शदीद मजम्मत। बीजेपी समेत तमाम जमातों का यकसा मौक़िफ़, सिक्योरिटी खामियों पर संजीदा सवालात। जोजिला में बर्फानी तूदा तबाही बनकर टूट पड़ा। श्रीनगर लहशारा बंद, 7 अफराद जाम बहक, लापता अफराद की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला, 30 मार्च तक मौसम खराब रहने का इम्कान। किसानों और मुसाफिरों के लिए अहम इंतबाह जारी। जाली सरकारी एहलकारों के रूप में धोखाधड़ी का इंकशाफ, शहर खास के ताजरों की एसीबी से रजू, सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है, ने जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने एक नया और इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है, जहां पहली बार यमन से इसराइल की जानिब से मिसाइल दागा गया, जिसके बाद खित्ते में जंग के फैलाव के खदशात मजीद गहरे हो गए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक हफ्ता की अलल सुबह यमन से आने वाले उस मिसाइल ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया, जबकि उसी दौरान ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से भी रात भर इसराइल पर हमले जारी रहे, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे और शहरों में खौफ हरास फैल गया। इतलात के मुताबिक यमन के हौसी बागी, जो ईरान के हिमायत याफ्ता समझे जाते हैं, उस जंग में बराह रास्त शामिल होने के इशारे दे चुके हैं। अगरचे उन्होंने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम उनके तर्जुमान पहले ही वाज़ा कर चुके हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े इक़दाम की सूरत में वो जंग में कूद सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर हौसी मुकम्मल तौर पर इस तनाज़ा में शामिल हो गए तो बहरिया अहमर की आलमी तिजारती गुजरगाह एक बार फिर शदीद खतरात से दो चार हो सकती है, जहां से दुनिया की बड़ी मिकदार में तिजारत गुजरती है। उधर इसराइल ने ईरान के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसके बाद ईरान ने सख्त रद्दअमल की धमकी देते हुए सऊदी अरब में एक फौजी अड्डे पर हमला किया, जिसमें अमेरिकी फौजों के जख्मी होने और तैयारों को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान ने एक बार फिर वाज़ा किया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूसी हममनसब सरगई लावरोफ के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि तेहरान बिला इश्तियाल अमरीकी इसराइली जारियत के सामने हरगिज झुकने वाला नहीं और अपने दिफा का हक भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने उस बात पर जोर दिया कि ईरान के कौमी हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उसका मौक़िफ़ निहायत वाज़ेह और उसूली है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हालिया हमलों में न सिर्फ फौजी अहदाफ बल्कि शहरी तंसीबात जैसे स्कूल, अस्पताल, तारीख़ी और सक़ाफ़ती मकामात और रिहायशी इलाके भी निशाना बनाए गए, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस अहम आलमी तिजारती गुज़रगाह में पैदा होने वाली बेचैनी दरअसल अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों का नतीजा है। उन्होंने वाज़ा किया कि ईरान ने अपने मुखालिफिन और उनके इत्तेहादों से वाबस्ता जहाज़ों की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद की है, जिसे उन्होंने साहिली रियासत के तौर पर ईरान का कानूनी हक करार दिया है। ताहम उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि दीगर ममालिक के जहाज मुतल्लिका हुक्काम के साथ हम आहंगी के तहत इस रास्ते से गुजर सकते हैं। हफ्ता के रोज एक बड़ा फजाई हादसा उस वक्त टल गया जब इंडिगो एयरलाइन की एक परवाज को दौरान सफर इंजन में खराबी जैसी संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तैयारे को फौरी तौर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पर हंगामी तौर पर उतारा गया।
हुक्काम के मुताबिक तैयारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रहा था कि दौरान परवाज अचानक तकनीकी मसला पैदा हो गया, जिसने मुसाफिरों और अमले में तशवीश की लहर दौड़ा दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पायलट ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए सूरत हाल को संभाला और बर वक्त हंगामी लैंडिंग का फैसला लिया, जिसके नतीजे में एक मुमकिन बड़े हादसे से बचाव मुमकिन हो सका। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 10:53 पर हंगामी इतला मौसूल हुई, जिसके बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमें एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गई ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। हुक्काम ने बताया कि तैयारा बहिफाजत लैंड कर गया और खुशकिस्मती से किसी भी मुसाफिर या अमले के रुकन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एयरपोर्ट पर तमाम जरूरी हिफाजती इक़दाम बर वक्त मुकम्मल किए गए, जिससे मुमकिन खतरात को मौसर अंदाज में टाल दिया गया। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक गैर मामूली इत्तेफाक राय उस वक्त देखने को मिली जब मुख्तलिफ सियासी जमातों के अराकीन असेंबली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। हैरान कुन तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अराकीन ने भी ऐवान में खुलकर तशवीश का इजहार करते हुए उस वाक़े को निहायत संजीदा और काबिल तशवीश करार दिया। असेंबली में गुफ्तगू के दौरान बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रुकन असेंबली श्यामलाल शर्मा ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक कद्दावर और हुम्मा जहद सियासी शख्सियत है जिन्हें किसी तारुफ या सनद की जरूरत नहीं। उन्होंने वाज़ा किया कि इस नबियत का वाक़या महज एक मामूली मामला नहीं बल्कि ये सिक्योरिटी निजाम में मुमकिन खामियों की जानिब इशारा करता है। उनके मुताबिक हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी शहरियों और खासतौर पर आला सतही क़यादत की हिफाजत को यकीनी बनाना है और जब ऐसी शख्सियत को निशाना बनाया जाए तो ये मामला फौरी, शिफाफ और संजीदा तहकीकात का मुतकाजी होता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वाक़े के पस मंजर और सिक्योरिटी इंतजाम में मुमकिन कोताहियों का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए और यह वाज़ह किया जाए कि आखिर यह हमला कैसे मुमकिन हुआ और दौरे को किस बुनियाद पर मामूली अंदाज में लिया गया। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली अहम श्रीनगर लेह कौमी शाहराह उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है जब जोजला दर्रे के करीब एक हौलनाक बर्फानी तूदा गिरने से कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ और मुतअद्दिद गाड़ियां बर्फ तले दब गई। हुक्काम के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में कम से कम 7 अफराद की जान चली गई, जिनमें एक 10 साल कमसिन बच्चा भी शामिल है, जबकि कई अफराद के लापता होने के इत्तलात ने सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना दिया। इंतजामिया के मुताबिक जुमा के रोज पेश आने वाले इस हादसे के बाद हफ्ता को शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल रखा गया और बर्फ हटाने का अमल तेजी से जारी है। मुतल्लिका हुक्काम का कहना है कि जब तक सड़क को मुकम्मल तौर पर साफ नहीं किया जाता और खतरात का इजाला नहीं हो जाता तब तक ट्रैफिक बहाल नहीं किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, लद्दाख पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और सिविल इंतजामिया मुश्तरका तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। इमदादी टीमें बर्फ में दबे मुमकिन अफराद की तलाश में मसरूफ हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मजीद जानों को बचाया जा सके। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों के दौरान मौसम में नुमाया तब्दीली की पेशगोई करते हुए खबरदार किया है कि 28 मार्च से 30 मार्च तक वादी समेत जम्मू खित्ते में वक्फे वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जिसके बाद मामूलात जिंदगी मुतासर हो सकते हैं। डायरेक्टर मेट श्रीनगर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक इस अरसे के दौरान मौसम अमूमी तौर पर अबरालूद रहेगा, जबकि शाम के औकात में बारिश की शिद्दत में इजाफा मुतवक्का है। महकमा के मुताबिक मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कई मकामात पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 28 मार्च की रात से 30 मार्च की रात तक गरज चमक, तेज हवाओं और आंधी चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है, जो बाज़ इलाकों में खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। महकमा मौसमियात ने बिलखुसूस शुमाली और वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि हसास मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। इन हालात के पस मंजर में किसानों को 29 और 30 मार्च के दौरान खेती बाड़ी के काम रोकने की हिदायत दी गई है ताकि मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। शहर खास के ताजरों और सन्नतकारों की कोऑर्डिनेशन कमेटी और फेडरेशन ने अवाम को दरपेश एक संगीन मसले पर तशवीश का इजहार करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मंजूर अहमद मीर से मुलाकात की, जिसमें जाली सरकारी एहलकारों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के बट्टे वाक़ात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान वफद ने बताया कि कुछ शरपसंद अनासिर खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके सादा लोग शहरियों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें हिरासा करते हैं और बाज़ मामलात में जाली बहानों के तहत रकम भी तलब करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां न सिर्फ अवाम का इस्तेसाल हैं बल्कि असल सरकारी इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एसएसपी मंजूर अहमद ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए यकीन दहानी कराई कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो होशियार, बाखबर और मोहतात रहें और किसी भी ऐसे शख्स पर फौरन शक करें जो बगैर तस्दीक के खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करे। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।